अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। आज हम पॉलिटिकल साइंस बी फोर्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था उसमें हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को बड़े गौर से सुने और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे उनको नोट करते जाएं। तो इंशाल्लाह ये जो आपका आने वाला एग्जाम है फोर्थ सेमेस्टर का, बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। मगर इससे पहले कि आप ये वीडियो आगे देखें, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको बता दें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और जो इसमें हम इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस इन 1914 टू 1918। तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ये 1914 से 1918 के दरमियान हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार जो है, सेकंड वर्ल्ड वार टुक प्लेस इन 1939 टू 1945। कोल्ड वार को समझने के लिए हमें इन दोनों जो है वर्ल्ड वार्स को समझना होगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये 1940 में शुरू होता है और 1918 में इसका एंड होता है। इसके बाद दूसरा वार होता है जिसको हम सेकंड वर्ल्ड वार बोलते हैं, जो 1939 में शुरू हुआ था और 1945, क्योंकि 1945 के बाद एक और वार शुरू हुआ था जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वार। सो वर्ल्ड वार सेकंड वाज वोन बाय विच अलायंस? वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान हमारे पास एक्सिस पावर्स भी थे और एलाइड पावर्स भी थे। तो एलाइज जो थी, एलाइड पावर्स जो थे, उन्होंने इस वार को जीता था। हुआ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड? वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन था? दैट वाज विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल का नाम याद रखना चाहिए, ये सेकंड वर्ल्ड वार में यूके का पीएम था। हु वाज द लीडर ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड? तो सेकंड वर्ल्ड वार में यूएसएसआर, जो रशिया जिसको हम आजकल बोलते हैं, वहां का जो लीडर था दैट वाज स्टालिन, याद रखना चाहिए। तो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कोल्ड वार के दौरान। तो इन विच थ्री कंट्रीज, उसमें कौन सी तीन कंट्रीज जो थी इन्वॉल्व थी? एक उसमें था यूएसएसआर, और दूसरा था उसमें क्यूबा, और तीसरा था यूएसए। तो इन तीनों देशों के दरमियान ये क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबान मिसाइल क्राइसिस वाज? तो क्यूबा का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था फाइडल कैस्ट्रो। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन इज एसोसिएटेड विद विच टू कंट्रीज? तो किन दो कंट्रीज के दरमियान ये इन्वेजन हुआ था जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स? तो उसमें भी यूएसए एंड क्यूबा आता है। अगेन, यूएसएसआर वाज फाउंडेड बाय, यूएसएसआर को किसने बनाया था? व्लादिमीर लेनिन ने। तो लेनिन बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है यूएसएसआर का, तो उन्होंने ही ये टर्म दिया था। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर व्हेन द कोल्ड वार बिगन? यूएसएसआर जो था वहां का प्रेसिडेंट कौन था कोल्ड वार के दौरान? तो वो था जोसेफ स्टालिन, जो मैंने अभी बताया था, जो सेकंड वर्ल्ड वार के एंड पर भी था और कोल्ड वार जब शुरू हुआ था तो उस टाइम भी यूएसएसआर का वो प्रेसिडेंट था, जोसेफ स्टालिन। कोल्ड वार राइवल्स वेयर? कोल्ड वार किन दो कंट्रीज के दरमियान हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए जिसको हम आजकल अमेरिका कहते हैं, या यूएसएसआर जिसको आजकल हम रशिया बोलते हैं, इन दो कंट्रीज के दरमियान ये कोल्ड वार हुआ था। कोल्ड वार एंडेड विद द, इसमें ये जो एंड हुआ था कोल्ड वार, तो इसमें कौन कौन सी चीज हुई? पहली बात हुई कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर की, यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो बर्लिन वॉल था वो भी गिर जाता है। तो इसका मतलब ये जो ए और बी इसमें आंसर है, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर नहीं हुआ। डिटाउंट एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? ये डिटाउन जो है ये कोल्ड वार के दौरान यूज हुआ था और इसका मतलब होता है ईजिंग ऑफ टेंशन, कि दो कंट्रीज के दरमियान जो टेंशन है वो कम हो जाना। वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार? तो यूनिपोलर का मतलब होता है व्हेन देयर इज ओनली वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो ये कोल्ड वार के बाद हुआ था, बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वार हम बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते थे जहां पे दो सुपर पावर हुआ करते थे। NATO इज सिक्योरिटी अलायंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप? ये अमेरिका की एक अलायंस है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसी तरह दूसरी अलायंस जो है दैट इज अलायंस जिसको हम वार्सा पैक्ट बोलते हैं। अलायंस फाउंडेड टू काउंटर नेटो वाज? नेटो के अगेंस्ट जो अलायंस बनाया था यूएसएसआर ने उसका नाम था वार्सा पैक्ट। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? यूएसएसआर का आखिरी प्रेसिडेंट कौन था? क्योंकि जब यूएसएसआर 91 में डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस टाइम वहां का प्रेसिडेंट कौन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है।
तो इसमें था गोर्बचेव, मिखाइल गोर्बचेव इसका नाम था। तो ये यूएसएसआर का लास्ट जो था प्रेसिडेंट था। गोर्बचेव वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन फॉर अर्ली कोलैप्स ऑफ, तो ये रीजन बन गया यूएसएसआर का कोलैप्स का, क्योंकि इसी की वजह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि इसने जो पॉलिसियां बनाई थी जिसकी वजह से वहां पे डेमोक्रेटाइजेशन आई और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट रिजल्टेड इन डिफीट ऑफ, वर्ल्ड वार फर्स्ट में किसका डिफीट हुआ था? फ्रांस, यूएसए, चाइना? नो, ऑटोमन अंपायर। जो ऑटोमन अंपायर बहुत इंपॉर्टेंट अंपायर मानी जाती है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अंपायर थी, तो इसका भी एंड हुआ था, डिफीट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यूएसएसआर वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ, तो यूएसएसआर को अफगानिस्तान से किसने निकाला था? ये इट वाज यूएसए, अमेरिका ने उसने निकाला था। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग? कोल्ड वॉर के बारे में कौन सी चीज गलत है? इट वाज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव अलायंस। तो यूएसए से, ये जो यूएसए और सोवियत यूनियन था जिसको हम यूएसएसआर भी कहते थे, उनके दरमियान जो कॉम्पिटिशन था, तो ये भी सही है। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, ये भी सही है। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, इससे आर्म्स रेस जो है हथियारों की दौड़ जिसको हम बोलते हैं वो तैयार बनी थी। द यूएसए एंड यूएसआर वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर, ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था, बल्कि ये एक कोल्ड वॉर था। विच अमंग द फॉलोइंग वर इन्वॉल्वड इन कोल्ड वॉर क्राइसिस? इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व हुआ था? दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। मार्शल प्लान वाज प्रपोज्ड इन, मार्शल प्लान एक प्लान बना था कोल्ड वॉर के दौरान, तो ये कब हुआ था प्रपोज? 1945 टू 50। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन 1955? 55 में क्या होता है? साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट, तो बगदाद पैक्ट जो साइन हुआ था 1955 में। क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जिसके बारे में भी हमने बात की थी, तो ये हुआ था 1962 में। याद रखना चाहिए, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962 में। इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन, जर्मनी फिर से एक बार यूनाइट कब होता है? दैट वाज इन 90, इन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन टुक प्लेस इन, ये भी इसी साल होता है 91 में। यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा इन, तो ये सेम ऑब्जेक्टिव है जो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज 1962, जब यूएसएसआर ने मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में किए थे लॉन्च, तो उसी वजह से क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ था। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर वाज a military alliance, a matter of power rivalries, an ideological conflict, all of them, इसमें सारी चीज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न अलायंस? जो अमेरिका था उसका जो उनकी आइडियोलॉजी कौन सी इसमें है नहीं? कैपिटलिज्म भी उनकी आइडियोलॉजी है, लिबरल डेमोक्रेसी भी उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन सोशलिज्म उनकी आइडियोलॉजी नहीं। सोशलिज्म जो है ये रशिया की आइडियोलॉजी थी। और ईस्टर्न अलायंस की कौन सी आइडियोलॉजी है? कैपिटलिज्म भी उनका नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी भी उनका नहीं है, सोशलिज्म जो है और कम्युनिज्म, ये दोनों उनके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ईस्टर्न अलायंस? इसमें से कौन सी कंट्री है जो ईस्टर्न अलायंस का मेंबर नहीं था? दैट वाज ऑस्ट्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए नेटो मेंबर? नेटो मेंबर कौन है, कौन इसमें है नहीं? देखिए, इसमें वेस्ट जर्मनी भी नेटो का मेंबर है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है। Who described Cold War, a brain war, nerve war and a propaganda war? किसने कहा था ये कोल्ड वार जो है एक ब्रेन वार, नर्व वार और प्रोपेगेंडा वार होता है? ये था हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। याद रखना चाहिए, नेहरू ने ये बड़ी डेफिनेशन दी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कोल्ड वार के बारे में, a brain war, nerve war and a propaganda war. The term Cold War was first of all used by, किसने पहली बार ये टर्म जो है यूज किया था? That was बर्नार्ड ब्रूच। बर्नार्ड ब्रूच का याद रखे नाम, उसी ने कोल्ड वार की टर्म दी थी। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है, एमसीक्यू जो है डिस्कस किए, तो आगे भी हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। और इसमें जो पूरा वीडियो आप देखें तो आगे आपको बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग बातें मिलने वाली है। Like during which international crisis the American President Bush declared the emergency of a new world order? तो किस क्राइसिस के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्लोगन दिया था? दैट वाज कुवैत क्राइसिस। कुवैत क्राइसिस था वो। ऐसे ही हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो था, इट वाज स्टार्टेड इन 1947,
ये भी आपको याद रखना चाहिए। डिटॉन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, टेंशन का कम होना, दैट इज कॉल्ड डिटॉन। द फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर वाज फॉट इन, तो पहला फेज जो कोल्ड वॉर का था वो शुरू हुआ था यूरोप के अंदर। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हु कॉइन्ड द आइडिया ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, किसने कहा था? केनिची ओहमेन ने। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक किताब है, ये समाइल हंटिंगटन ने लिखी है, ये भी याद रखना चाहिए। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है इसमें कहा गया था कि कल्चर जो है, कल्चर के ऊपर इसने बात की थी कि कल्चर की वजह से अब क्लैशेस हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। तो वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो दैट इज इन मॉस्को। तो नेटो जो सेटअप हुआ था ये 1949 में, और वार्सा पैक्ट जो साइन हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1955। तो नेटो जो है 1949 में और वार्सा पैक्ट 1955 में हुआ था। तो नेटो का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था दैट वाज अटेंडेड बाय 12 नेशंस, और यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर सोशल रेवोल्यूशन रशिया इन। तो यूएसएसआर जो है इसके बारे में याद रखना चाहिए, 1917 में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था 1917 में, तो उसके बाद ये वजूद में आया था। वार्सा पैक्ट क्या था? ये बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है नेटो की तर्ज के ऊपर। तो ऐसे ही हम अगर गोर्बाचेव की बात करें, गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 में ये बना था। और बाद में इसी की वजह से जो है कोल्ड वॉर को भी एंड होना पड़ा। और यूएसएसआर जो कोलैप्स हुआ 91 में हुआ था, और उस वक्त जो था अमेरिका का, रशिया का प्रेसिडेंट जो था हु अमंग द बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो उसके बाद बना था दैट वाज बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन बना था वहां का प्रेसिडेंट। और ऐसे ही हम ओपन डोर पॉलिसी की अगर बात करें तो ये चाइना ने भी अब अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से सीटीबीटी या एनपीटी जो है ये बेसिकली हेजेमनी ऑफ न्यूक्लियर पावर्स है, जिसमें लेबोरेटरी टेस्ट्स अलाउड किए जाते हैं और एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर टेस्ट्स को बैन किया जाता है। तो बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जब टू सुपर पावर्स होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड हमारा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो यूनिट थर्ड के ऊपर होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चीज़ों का फायदा उठाए। थैंक यू वेरी मच।